हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। और अब हम जनाब ये देखने आए हैं कि जो भी मैंने बीज लगाए थे, सीड्स लगाए थे आप लोगों के साथ ही मिलकर, और उस बात को भी हो गए हैं तकरीबन 10-12 दिन तो हो चुके हैं। तो मैंने जो सीड्स लगाए थे उनकी अपडेट मैं आपको दिखाऊं कि क्या सिचुएशन है। हुआ कुछ यूँ कि इस वक्त जो है पाकिस्तान में हम रहते हैं और कराची में हम रहते हैं, तो इस वक्त पूरे मुल्क का ही कुछ वेदर जो है वो आगे पीछे हुआ, जिसकी वजह से क्या हुआ कि जो मौसम इस फरवरी में आना था, जो टेम्परेचर इस वक्त होता है, वो नहीं हुआ। और हमने अपने टाइम से लगाए थे बीज, अपने हिसाब से लगाए थे, देख कर लगाए थे कि किस डेट पे लगाना चाहिए, कब से स्टार्ट होता है बाहर का मौसम। तो हमने उस वक्त जो थी सीडलिंग कर ली थी अपने नई खाद वगैरह सब कुछ डालकर। तो कटिंग्स भी लगा ली थी, आपको मैंने बताई थी। कटिंग्स तो हमारी बिल्कुल सही चल रही है। देखिए आयरसन की कटिंग्स मैंने लगाई थी और ये सब फ्रेश हैं। ये कोलिस की लगाई थी, वो बिल्कुल फ्रेश हैं। और ये वार्निंग जू की लगाई थी, ये भी बिल्कुल सेट है और अच्छे से ग्रो कर रही हैं। और जो हमने सीड्स लगाए थे उनमें आप ये देखिए कि ये मैंने लगाए थे खीरे के, तो उसमें से ये कुछ निकल आए हैं। लगाए तो मैंने ज़्यादा थे। अच्छा, दूसरे लगाए थे ये देखिए यहाँ पे, और एक ये जो है अभी निकलने की कोशिश कर रहा है। तो ये अच्छे से जर्मिनेट तो हो गए हैं, लेकिन हुआ कुछ यूँ कि यहाँ पे जो है वेदर अचानक से चेंज हो गया और तेज़ हवाएं चलने लगी पूरे मुल्क में। जैसे कि कहीं बारिश हो रही है, कहीं बर्फ़बारी हो रही है। तो वो मौसम जो था, जो होना चाहिए था, वो इस वक्त नहीं है। आपको बताया था मैंने कि 25 to 30 सेंटीग्रेड होना चाहिए कोई भी बीज लगाने के लिए। तो हमने उसी टेम्परेचर को देखते हुए सारे अपने सीड्स जो थे वो सो कर दिए थे। अब उसमें से कुछ तो निकल आए हैं, लेकिन हुआ ये कि बहुत ज़्यादा तेज़ हवाएं चलने से, इंतहाई तेज़ हवाएं थी, जिसकी वजह से क्या हुआ कि कुछ की तो रूट्स जो हैं वो हिल गई। तो जैसे मैं आपको दिखाती हूँ, मेरे भिंडी के जो थे इसमें से तो जो मैंने लगाए थे उन्होंने तो अभी तक कोई जर्मिनेट नहीं हुआ। इसका मतलब है कि वो या तो वो डिकम्पोस्ट हो गया है, खाद के साथ ज़्यादा टाइम हो जाए तो डिकम्पोस्ट हो जाता है। और अगर नहीं हुआ तो हो सकता है कि मैं भी उसको जो टेम्परेचर रिक्वायर्ड था वो नहीं मिला उसको। इस वजह से ये अभी तक इसमें कोई भी बीज जो है आप देख सकते हैं कोई जर्मिनेट नहीं हुआ भिंडी का। जो हुए थे गमले में वो मैं दिखाती हूँ आपको। ये मेरे इस पॉट में देखिए सारे निकल आए थे, तकरीबन जितने मैंने सीड्स लगाए थे वो सब निकल आए थे। लेकिन हुआ ये कि बहुत ज़्यादा तेज़ हवाएं चलने से वो जो नाजुक नाजुक सी उसकी डंडियाँ थीं वो सब ख़त्म हो गई, गिर गई, ख़राब हो गई। फिर मैंने इसे धूप में रखा, फिर वो शेड और धूप और हवा वो सब मिलके जो है वो सब मेरे सीड्स जो थे वो ख़त्म हो गए। तो हमें एक ये तजुर्बा भी हुआ इस साल कि जनाब मौसम देख के और हमने काम तो किया, लेकिन नतीजा वो नहीं हासिल हुआ जो हम चाहते थे। खीरे के जो हैं वो आपने देखे कि ये इनकी सेकंड लीव्स हैं वो निकल आई हैं। और इस वक्त जो है रिपोर्ट करने का टाइम है, इनको शिफ्टिंग करने का टाइम है। लेकिन मैं अभी नहीं करूँगी क्योंकि अभी फोरकास्टिंग है कि बारिश होगी एक आध दिन में। तो मैं इसको बारिश से भी बचाऊंगी, धूप से भी इसको भी थोड़ा बचाऊंगी। तो इसको मैं शेड में रखूँगी, इसमें ज़्यादा बारिश का पानी ना जाए ताकि ये इसकी और ज़्यादा ख़राबी ना हो। ये इसको मैं सेव करना चाहूँगी और इसके सेव के लिए मैं इसको थोड़ा सा ये कि शेड इसको प्रोवाइड कर दूँगी दोनों गमलों को। और उसके बाद जो मौसम होगा उसमें फिर मैं इसकी बड़े पॉट में इसकी शिफ्टिंग कर दूँगी। आप भी अगर इसी तरह से सीड्स के लिए लगा रहे हैं और सोच रहे हैं कि सीड्स अभी तक क्यों नहीं लगे हैं, क्यों नहीं जर्मिनेट हुए, उनमें क्यों नहीं रूट्स निकली, तो आप इसकी दूसरा तरीका जो मैंने आपको बताया था कि एक कोई सा भी अपना ट्रांसपेरेंट पॉट ले लीजिए, बर्तन ले लीजिए, इसमें टिश्यू पेपर रखिए और सीड्स को एक एक करके 1 बाय 1 रख दीजिए और उसको गीला कर दीजिए अच्छे से तरीके से। और उसके बाद उसकी कवर करने के बाद आप रख दीजिए। 4-6 दिन के बाद ये होगा कि उसमें जो है जर्मिनेशन स्टार्ट हो जाएगी, स्प्राउट निकल आएगी। फिर आप उसको आराम से लेके निकाल के जो है आप अपने उसको गमलों में शिफ्ट कर सकते हैं, किसी भी मिट्टी में शिफ्ट कर सकते हैं। तो मैंने इसी तरीके से इसके अंदर जो है ये मैंने लगाए हैं लौकी के बीज मैंने इसमें लगाए हैं। अब आपको मैं दिखाऊंगी अगर वो जर्मिनेट अपने टाइम से हो जाते हैं तो मैंने कहा आपको अपडेट दूँ इसकी। और कुछ जो सीड्स हो सकता है कि वो ज़ाया हो गए हों
और अगर हो गए हैं तो कोई बात नहीं, ये भी तजुर्बा है हमारी ज़िंदगी का। एक मैंने ये लगाए हैं, ये देखिए यहाँ पे मैंने पालक के बीज लगाए हैं, और सब में से ये देखिए रूट्स निकलना शुरू हो गई हैं। ये भी मैंने इसी तरीके से इसमें लगाए, ये देखिए इसमें भी बहुत सारे आ गए हैं। मैंने इसको नमी बरकरार रहे, हवा से बचे रहें, इसलिए मैंने इसको इन्हीं पॉट से मैंने एक कवर से इसको कवर कर दिया, प्लेट से। तो आप भी इसी तरह कीजिए ताकि वो आपके जो बीज हैं वो थोड़े से सेफ़ हो जाएं डायरेक्ट हवा से, डायरेक्ट बारिश से, डायरेक्ट धूप से। तो उनके अंदर एक मॉइस्चर भी रहेगा, ह्यूमिडिटी भी रहेगी, और वो अपना काम बहुत अच्छे से कर सकेंगे। तो आयरसिन मैंने कुछ लगाए थे, वो देख लीजिए आप। तो यहाँ पे जो ये लगा हुआ है, कुछ की तो बिल्कुल सही हैं, और कुछ हम वेट करेंगे कि क्या पता इनमें से भी रूटिंग स्टार्ट हो चुकी हो, तो अभी हम वेट करेंगे, नहीं तो इनको निकाल देंगे। ठीक है, कुछ की तो बिल्कुल सेट हैं, ये देखिए यहाँ पे, और लीव्स भी सेट हैं, रूट्स उनकी निकल आई हैं। ये मैंने कुछ कटिंग्स लगाई थी, इनकी अभी कोई अपडेट नहीं है, होती है तो मैं आपको बताऊंगी। तो गाइस अब तक के लिए इतना ही, आप भी कीजिए और घबराइए नहीं बिल्कुल भी। लगाइए, कटिंग्स लगाएं, सीड्स लगाएं, प्लांट्स लगाइए अपने घर में, तो देखेंगे तजुर्बा इसी तरीके से होता है। हम भी कर रहे हैं, आप भी कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल, एंड लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।